अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है कि अगर कोई फाइनाइट एपी है। अब ये फाइनाइट एपी क्या होता है? कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं आपको पता हो कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पता होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में स्टार्टिंग का टर्म होता है और लास्ट का टर्म होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ डैश 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 है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इसी तरह से चलता चला जाएगा, तो इसे हम फाइनाइट एपी नहीं कहेंगे। फाइनाइट एपी उसे कहा जाता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता हो। यहाँ इस एपी में हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। लास्ट टर्म का होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टर्म जब होगा तभी हमें पता चल पाएगा कि किसी भी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो अगर हम किसी फाइनाइट एपी की बात कर रहे हैं तो फाइनाइट एपी का मतलब ये हो गया कि उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो इसका मतलब कि हमें लास्ट टर्म भी पता है। अब किसी भी फाइनाइट एपी में अगर हम स्टार्टिंग से और आखिरी से इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले टर्मों को ऐड करें तो वो हमेशा सेम आता है और वो हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आता है। क्या बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बिगिनिंग से और एंड से सेम नंबर ऑफ टर्म को उठाकर अगर उसको ऐड किया जाए तो उसका सम हमेशा सेम आएगा और ये सम हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपनी इस बात को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एपी लिया, इस एपी में फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और लास्ट टर्म 20 है। फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 20 है। अब यहाँ पर काउंट किया जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस एपी में हमारे टोटल 10 टर्म्स हैं। हमने इस एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर लिया, तो इसे हम कहेंगे कि यह हमारा एक फाइनाइट एपी है। अब इस एपी में स्टार्टिंग से अगर आप 5th टर्म ले रहे हैं तो लास्ट से भी 5th टर्म लेना है। स्टार्टिंग से अगर आप 7th टर्म ले रहे हैं तो लास्ट से भी 7th टर्म को लेना है। यही था मतलब सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। स्टार्टिंग से आप जो टर्म लें लास्ट से भी वही टर्म होना चाहिए और उन दोनों का सम हमेशा सेम आएगा और वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 है और लास्ट टर्म हमारा 20 है। अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम निकालते हैं तो ये 2 + 20 22 आता है। अब हम स्टार्टिंग से सेकंड टर्म ले रहे हैं तो लास्ट से भी सेकंड टर्म लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग से सेकंड टर्म हमारा 4 है तो लास्ट से सेकंड टर्म 18 है। अगर इन दोनों का सम निकाला गया तो ये भी 22 आ रहा है। अगर हमने स्टार्टिंग से 5th टर्म लिया, स्टार्टिंग से 5th टर्म 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग से 5th टर्म हमारा 10 है तो लास्ट से भी हमें 5th टर्म लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th एंड 5th। लास्ट से 5th टर्म हमारा 12 आता है। स्टार्टिंग से 5th टर्म हमारा 10 आया था। अब सम ऑफ 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड अगर दोनों को जोड़ा गया तो 10 + 12 ये अपने आप में 22 आया। कहने का मतलब कि किसी भी फाइनाइट एपी में स्टार्टिंग से आप जो टर्म ले रहे हैं लास्ट से भी उसी टर्म के सम को देखा जाए तो वह हमेशा
सेम रहेगा और वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। यही थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई भी 3 नंबर ए बी सी हैं, ए बी सी कोई भी 3 नंबर हैं और ये तीनों नंबर एपी में अगर हैं, एपी में अगर ये ए बी सी एपी में हैं, तो ये तभी हो सकता है जब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो, यानी मिडिल वाले टर्म का डबल फर्स्ट और लास्ट वाले के सम के इक्वल होना चाहिए। क्या कहा गया? मिडिल वाला टर्म, हमने कितने टर्म लिए थे टोटल हमने 3 टर्म लिए। कौन कौन से टर्म लिए? ए बी और सी लिया। अब इसमें सेकंड वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है। आखिर ये आता कैसे है? अगर ए बी सी ए पी में है, कॉमन डिफरेंस तो निकालना आता है कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं एपी में? सेकंड टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। मतलब बी में से अगर हम ए को माइनस करें तो बी में से ए को माइनस करने पर जो भी हमारे सामने आएगा वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर सी में से अगर आप बी को माइनस कर रहे हैं, सी में से बी को माइनस करेंगे तो सी में से बी को माइनस करने पर भी जो आएगा वो भी तो आपका कॉमन डिफरेंस ही कहलाएगा। और चूंकि ये कॉमन डिफरेंस एक ही एपी से निकाला जा रहा है तो दोनों कॉमन डिफरेंस आपस में सेम होगा। बी में से ए को माइनस करने से जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो, और सी में से बी को माइनस करने से जो कॉमन डिफरेंस आएगा ये दोनों कॉमन डिफरेंस आपस में सेम होंगे। अगर सेम होंगे तब इक्वेशन 1 और 2 का अगर RHS सेम है तो इक्वेशन 1 और 2 से LHS भी सेम होगा। LHS को सेम करने के बाद इस B को अपने को इधर शिफ्ट करना है और इस A को इधर शिफ्ट करना है। ये B को जब अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो B प्लस B आएगा और ये माइनस का A जब इधर शिफ्ट होगा तो प्लस का A बन जाएगा। B प्लस B और कुछ नहीं 2B होता है और ये A प्लस C हमारा वैसे ही है। इसी चीज़ को लिखते समय हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू A प्लस सी अपॉन 2। इस प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रॉपर्टी बस ये कहती है कि अगर कोई 3 नंबर एपी में है, कोई भी 3 नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है, फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है वो मिडिल वाले टर्म के डबल के बराबर होता है। या तो आप इसे ऐसे कहें या मिडिल वाला टर्म जो होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के हाफ के बराबर होता है, इसे आप ऐसे कहें। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है।